हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट के एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलता है, और वो टॉपिक है मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, आपने सोशल साइंस के बहुत सारे पेपर तो सॉल्व किए ही होंगे, उसमें आपने मैथ्स के क्वेश्चंस सोशल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। उसमें देखा होगा कि बहुत सारे मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैप के रिगार्डिंग आते ही हैं। तो आपको मैप को अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेट करता है, ताकि 1 मार्क जो है वो आपका कहीं नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पास भी हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, ये वीडियो अंत तक जरूर देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है इंडिया का मैप, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं तटीय क्षेत्र के बारे में कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो अरब सागर के तटीय क्षेत्र हैं और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर अरब सागर, है ना। हमारा यहाँ पर आता है अरब सागर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरेबियन सी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? अरेबियन सी। अब मैं साइड में हट जाती हूँ, ये मेरा 4th वीडियो है, हमेशा बार बार ब्लर हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वन वाला है अरब सागर, सेकेंड वाला है आपका अरेबियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे अरब सागर और अरेबियन सी के कौन से तटीय क्षेत्र है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरफ आता है हमारा अरब सागर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अरेबियन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि अरब सागर के तटीय क्षेत्र कौन से हैं बताइए। तो जब हमें पता होगा तो हम इजीली बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, जो मैंने डार्क पोषण करके रखा है, वही आपका तटीय क्षेत्र है। मतलब कि समुद्र के किनारे में जो भी स्टेट स्थित है उसी को तटीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका तटीय जो क्षेत्र है वो है आपका गुजरात। क्या है? वो है आपका गुजरात। गुजरात फर्स्ट तटीय क्षेत्र है अरब सागर का। ठीक है, सेकेंड आपका है यहाँ पर जस्ट उसके नीचे महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र है, हमारा जो इंडिया गेट है, गेट ऑफ इंडिया, वो भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और पूरा समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो वो समुद्र कौन सा है? अरब सागर ही है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र है वो भी अरब सागर का तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्या है आपका? कर्नाटका। तो जो कर्नाटका है वो भी तटीय क्षेत्र है, किसका? अरब सागर का। नेक्स्ट केरला। ठीक है, जो केरला है वो भी क्या है? तटीय क्षेत्र। ठीक है, अब कितने हो गए? 1 2 3 4, पर 4 नहीं, टोटल 5 तटीय क्षेत्र हैं किसके? अरब सागर के। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आता है आपका गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा एक प्लेस है गोवा। ठीक है, ये गोवा भी क्या है? तटीय क्षेत्र है, किसका? अरब सागर का। किसका है? अरब सागर का। ठीक है, तो टोटल अगर हम अरब सागर के तटीय क्षेत्र की बात करें तो ये कितने हैं? टोटल 5 हैं। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड उसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र, उसके जस्ट नीचे कर्नाटका, उसके जस्ट नीचे केरला। ठीक है, और महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आता है आपका गोवा। ठीक है, क्या आता है आपका? गोवा। तो ये है आपके 5 स्टेट्स। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, शायद कुछ वीडियो ब्लर भी हो गई तो मैं वापस वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ केरला, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में गोवा। ठीक है, सो अगर हम अरब सागर की बात करें तो इसमें टोटल 5 तटीय क्षेत्र हैं। कितने हैं? 5 तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, जी, एम, के और जी, है ना। जी फॉर गुजरात, एम फॉर महाराष्ट्र, के फॉर कर्नाटका, के फॉर केरला, जी फॉर गोवा। ठीक है, इसको आप कर सकते हो जी जी के एम, जी जी के एम।
गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। GGKKM क्या कर सकते हो? GGKKM। तो ये है आपके 5 अरब सागर के तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि अरब सागर के तटीय क्षेत्र कौन से हैं? तो ऑप्शन में दिया रहता है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा। तो क्या उड़ीसा है? तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। तो ये चारों आ चुके हैं, मतलब यस, यही क्या है आपका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में? बे ऑफ बंगाल के बारे में, मतलब कि बंगाल की खाड़ी के बारे में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल या तो बंगाल की खाड़ी, हिंदी में इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के कौन से क्षेत्र जो हैं वो समुद्र के किनारे हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल के तटीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डार्क साइड किया हुआ है उतने में ही आपके तटीय क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1, यहाँ से आपका 2, यहाँ से आपका 3 और ये आपका 4। तो अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल की, तो यहाँ पे टोटल 4 ही स्टेट हैं, 4 तटीय क्षेत्र हैं। कितने हैं? 4। इस तरफ कितने हैं? 5। ठीक है, इस तरफ कितने हैं? 5। इस तरफ कितने हैं? 4। चलिए देख लेते हैं नाम। ओके, तो ये है आपका केरला के जस्ट बाजू में तमिलनाडु। क्या है ये? तमिलनाडु। ठीक है, सेकंड आपका ऊपर की, उसके जस्ट ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपका आता है आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो आपका सेकंड तटीय क्षेत्र है। ठीक है, थर्ड जो है आपका उड़ीसा और फोर्थ जो है आपका खाना खाबो और पानी खाबो वाले, मतलब कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अगर हम बंगाल की बात करें, मतलब कि बंगाल की खाड़ी की, तो यहाँ पर टोटल 4 तटीय क्षेत्र है। आई होप आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है, फर्स्ट वेस्ट बंगाल, सेकेंड उड़ीसा, थर्ड आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ तमिलनाडु। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ 4 तटीय क्षेत्र हैं, अरब सागर की तरफ 5 तटीय क्षेत्र हैं। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से बे ऑफ बंगाल के कौन से तटीय क्षेत्र है बे ऑफ बंगाल के। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो क्या कर्नाटका बे ऑफ बंगाल का तटीय क्षेत्र है? बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ तटीय क्षेत्र नहीं देखना है, कर्नाटका भी एक तटीय क्षेत्र है बट वो अरब सागर का है, बे ऑफ बंगाल का नहीं है। ठीक है, तो टोटल 9 तटीय क्षेत्र है। चलिए अब आप देखते हैं अरब सागर के तटीय क्षेत्र, जैसे कि मैंने बताया आपको GGKKM, गुजरात, गोवा, के से कर्नाटका, के से केरला, म से महाराष्ट्र, है ना। और यहाँ पर आपका सब कुछ अलग अलग है। एक है WOAT, ठीक है, WOAT, वॉट बोल सकते हैं। वॉट से आपको याद हो जाएगा, W से वेस्ट बंगाल, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु। ठीक है, ऐसा होता है ना, गोट, गोट का वोट हो जाएगा ये। ठीक है, गोट का क्या? वोट। तो GOAT गोट, WOAT वोट। तो वहां से आपको ये आराम से याद हो जाएगा। W फॉर वेस्ट बंगाल, O फॉर उड़ीसा, A फॉर आंध्र प्रदेश और T फॉर तमिलनाडु। तो ये है आपका पूरा 1 मार्क्स का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर याद कर लीजिएगा और एग्जाम में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा 101%। सो अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगी जो हमेशा वो भी देखने को मिलता है। तब तक के लिए बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।